Hello student, again Ekta in the front of you from Education Department of JSPG College। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये टॉपिक था मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस किया था और इसके मैंने आपसे 3 पार्ट के बारे में बताया था। जो मेरा फर्स्ट पार्ट था सहायक साधनों के रूप में नवीन उपकरणों का शिक्षा में प्रयोग, दूसरा था शिक्षा कक्षा तक ही सीमित नहीं है और इसका थर्ड पार्ट था शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता। तो फर्स्ट पार्ट जो कि जो शिक्षण है उसमें सहायक साधनों के रूप में जो नवीन उपकरणों का प्रयोग किया गया था, मैंने उसके बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत श्यामपट्ट, चित्र, रेडियो, मोबाइल मॉडल, टैप रिकॉर्डर, व्यंग्य चलचित्र और दूरदर्शन आते हैं। आज मैं अपना दूसरा टॉपिक इसी का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे कि अब शिक्षा को जो है वो कक्षा तक ही सीमित नहीं माना जाता, बल्कि दूरस्थ शिक्षा और पत्राचार शिक्षा, इनको भी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्योंकि प्राचीन समय में गुरुकुलों में शिक्षा खुली जगह और प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी, परंतु बाद में कक्षों में शिक्षा प्रदान करना ज़्यादा सुविधाजनक माना जाने लगा था। वर्तमान में जब शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हो गया है और शिक्षा विद्यालय की औपचारिक सीमा तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब वो किसी भी आयु में ग्रहण की जा सकती है। तो इसमें जो हम जो ये हमारी न्यू ट्रेंड्स है, ये मानकर चलते हैं कि जो शिक्षा है अब वो केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है। उसमें सबसे पहले हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में बात करेंगे। दूरस्थ शिक्षा इस तरह के छात्रों को दी जाती है जो दूर स्थानों पर रहते हैं। दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक और छात्र का संबंध दूर का होता है, वे परस्पर रूप से बहुत कम मिलते हैं और यह पत्राचार कोर्स, संपर्क कार्यक्रम, जनसंचार के साधन आदि के द्वारा दी जाती है। दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार, गृह अध्ययन, मुक्त शिक्षण, परिसर मुक्त आदि निहित होते हैं, अर्थात आप अध्ययन के लिए भी मुक्त होते हैं, शिक्षण से भी मुक्त होते हैं और परिसर जैसे कि विद्यालय में समय सारणी, आपका घंटा, आपको अवधि, इस अवधि तक रुकना है, इतने दिन की आपको क्लास अटेंड करनी है, इन सब से ही मुक्त होता है। और ये सारी जो धाराएं हैं वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही निहित होती हैं और इसी कारण दूरस्थ शिक्षा के लिए दूरस्थ अधिगम, दूरस्थ शिक्षण, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार अधिगम या स्कूल के बाहर दिया जाने वाली शिक्षा आदि नामों से इसे जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम दूरस्थ शिक्षा की। इस शब्द का प्रयोग सन 1982 में हुआ था। मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ तो आपको याद रहेगा कि 1982 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जब 4 दशक पुरानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन ने अपना नाम इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रखा था। और इसमें जो शिक्षा होती है वो छात्रों को शिक्षकों के आमने सामने बैठकर व्याख्यान सुनने का अवसर नहीं मिलता है। इसमें जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसके कुछ उद्देश्य भी होते हैं, जैसे लोगों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, दूसरा उन सीखने वालों को अधिगम अवसर प्रदान करना जिनकी कम आय होती है, आयु अधिक होती है या वो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ से डेली स्कूल या विद्यालय या कॉलेज आना जाना संभव नहीं हो पाता, जिससे कि वो अपनी शिक्षा को कायम रख सकें, या व्यवसाय में लगे हुए ऐसे लोग जिनको आगे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है। नेक्स्ट, शिक्षित व्यक्तियों में के उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान प्राप्ति हेतु अवसर प्रदान करना, शिक्षा के स्तरों को सुधारना, उन सीखने वालों को भी अपनी रुचि के विषयों, भाषाओं को अपनी गति तथा
जैसे कि उनको अपनी सुविधा के अनुसार सीखने योग्य बनाना। इससे औपचारिक के जो कठोर बंधन और नियम होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जा पाते हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा बीच में ही छूट जाती है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इसका एक और उद्देश्य है वो है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को समाज का उपयोगी नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना तथा निपुणताओं की जानकारी को सुधारने के लिए शिक्षा की निरंतरता के लिए कार्यक्रम को संगठित करना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं शिक्षा की भारत में, तो भारत में जो दूरस्थ शिक्षा है उसका आगमन कैसे और कब हुआ। अगर हम भारत में देखें तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो उन्नतियां हुई हैं उन्होंने भारत में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। 1960 के दशक में जो 4 क्षेत्रीय कॉलेज थे उन्होंने कामकाजी अध्यापकों के लिए पत्राचार कार्यक्रम द्वारा बीएड की डिग्री को शुरू किया था। और 70 के दशक में बहुत सारी पत्राचार संस्थाएं भी स्थापित की गई थी। भारत में विद्यालयों में शिक्षा के लिए रेडियो का प्रयोग करीबन 50 दशक के आसपास हुआ था और उसके बाद 1959 से दूरदर्शन का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जब मैंने सहायक साधनों के रूप में आपसे दूरदर्शन और रेडियो के बारे में बात की थी, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, चाहे वो विद्यालय शिक्षा से संबंधित हों या विश्वविद्यालय शिक्षा से, हायर एजुकेशन से हों, उन सभी प्रोग्रामों की भी चर्चा मैंने उसमें की थी, तो आप उस वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं। इसके बाद आती है पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा जो होती है, अगर हम कहें जैसे दूरस्थ शिक्षा, तो इस तरह के छात्रों को दी जाती है जो कि दूर स्थानों पर रहते हैं, उनके गांव नगर में शिक्षा की उचित सुविधाएं नहीं हैं, और यह शिक्षा विद्यालय परिसर के बाहर की शिक्षा है। इसके लिए जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें विद्यालय में आने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें अपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात उनके पास अधिगम सामग्री को भेज दिया जाता है और वे उसे पढ़कर परीक्षा देते हैं। परीक्षा हेतु जो बड़े बड़े नगरों में केंद्र बना दिए जाते हैं, वहाँ पर आकर विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और इसी को पत्राचार द्वारा शिक्षा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो पत्राचार शिक्षा कक्ष से, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो पत्राचार शिक्षा जो होती है वो कक्ष से बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है। इसे प्रचारहीन विद्यालय भी कहते हैं, क्योंकि पत्राचार शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विषय सामग्री जो होती है, कंटेंट, वो चाहे छपी हुई हो या टाइप की हो, वो डाक के द्वारा आपके पास भेज दी जाती है, जबकि दूरस्थ शिक्षा में आपको वो अध्ययन केंद्र से प्राप्त करनी होती है। तो इसमें जो दूर दराज स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होते हैं। तो पत्राचार के ऐसे ही कुछ स्वरूप हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं उन्मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा, यानी कि यह भी एक तरीके की पत्राचार शिक्षा है। इसको इंग्लिश में ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कहा जाता है। इसमें आयु या निवास का कोई बंधन नहीं होता। इसमें मूल शिक्षा योग्यता का बंधन भी नहीं होता है। अगर हम देखें तो ओपन जो एजुकेशन है उसकी सबसे पहले बात की थी इवान इलिच ने। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। इवान इलिच। इवान इलिच की अपनी जो पुस्तक थी डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग सोसाइटी, और एक दूसरे और थे रॉबर्ट रीमर। उनकी एक पुस्तक थी स्कूल इज़ डेड।
डैड। इन दोनों विद्वानों ने अपनी इन पुस्तकों में इस ओपन एजुकेशन के बारे में बात की थी। सबसे पहले रीमर के अनुसार हमारी जो परंपरागत शिक्षा पद्धति है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है और इसीलिए हमें शिक्षा के नवीन साधनों की खोज करनी पड़ेगी। जबकि इवान इलिच का विचार था कि हम विद्यालयों को समाप्त कर सकते हैं या हम अपनी संस्कृति को विद्यालयहीन बना सकते हैं, क्योंकि जो विद्यालय हैं वो अर्थहीन हो चुके हैं। और उनके इन्हीं विचारों ने खुली शिक्षा यानी कि ओपन एजुकेशन, ओपन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन आदि अवधारणाओं को जन्म दिया। यदि ओपन एजुकेशन की बात करें तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षा या उस अधिगम की जो उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है जो कोई भी हो, कहीं भी हो और कभी भी अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं। मुक्त यानी कि इस शब्द का अभिप्राय है छात्रों को अध्ययन की मुक्त सुविधा, चाहे उनकी आयु हो या पिछली योग्यता हो। और भारत में जो मुक्त या खुले विश्वविद्यालय की पेशकश चल रही है वो सन 1970 से चल रही है। तो जो हमारे यहाँ की स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली है दूसरी, वो है इस तरह की यानी कि इंडिपेंडेंट स्टडी मेथड। इस प्रकार की पत्राचार शिक्षा में विद्यार्थी जो है उसकी पढ़ने में शिक्षक कोई मदद नहीं करता है। वे स्वतः ही अपनी समझ से स्वतंत्र या मुक्त रूप से अध्ययन करते हैं और इसे ही इंडिपेंडेंट स्टडी मेथड कहा जाता है। इट मीन्स आपके पास बुक्स हैं, मटेरियल है, आप किसी भी शिक्षण विधि से अपने आप से पढ़ सकते हैं। 1 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं। आपने बुक को 10 दिन नहीं देखा, 1 महीने नहीं देखा और हो सकता है आप डेली अपने टाइम टेबल बनाकर उसका अध्ययन कर रहे हों, तो उसमें आपके ऊपर स्कूल का या जो महाविद्यालय है उसका कोई प्रेशर नहीं होता, बल्कि आप खुद ही अपने सुविधा के अनुसार अध्ययन करते हैं। फिर वायुमंडलीय विद्यालय यानी कि इसका मतलब है स्कूल इन एयर। कुछ स्थानों पर पत्राचार शिक्षा देते समय छात्रों की परेशानियों के निवारण करने के हेतु रेडियो के कार्यक्रमों से मदद भी की जाती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से दूर दराज गाँवों में रहने वाले, जहाँ लोगों तक अदर कोई कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ रेडियो के थ्रू बहुत सारी प्रोग्राम समय समय पर डिस्कस किए जाते हैं, उसके थ्रू भेजे जाते हैं, चाहे वो क्विज़ हो, फोरम हो, कृषि से संबंधित हो, ताकि जो विद्यार्थी हैं उससे उनका लाभ उठा सकें। जो ये पत्राचार शिक्षा होती है इससे जनता को या विद्यार्थियों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि इससे एक तो उन्हें शिक्षा में समान अवसर प्रदान करती है। जो बहुत से लोग अपनी प्रौढ़ावस्था में अपनी पढ़ाई जारी करने के योग्य हो जाते हैं या जिन्होंने ऐसे अवसरों को पहले खो दिया है। इसके अलावा जो ओपन स्कूल सिस्टम है या ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी स्थापना से जो परंपरागत विश्वविद्यालयों में प्रवेश की संख्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कम हो जाती भी है बल्कि, और उन लोगों को अपना प्रवेश लेने में आसानी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हम उन यंग एज के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने में भी शर्म महसूस होती है और कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है, जिसके कारण हम विद्यालय या कॉलेज जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस जो शिक्षा का ये माध्यम है, इसके थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम अपनी एजुकेशन को घर पर रहकर ही पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम नौकरी कर रहे हैं या कोई अदर वर्क कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो अभी कम है और हम चूँकि अभी कॉलेज भी नहीं जा सकते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या हमारा जो कोरस्पॉन्डेंस कोर्स है उसके थ्रू हम उसी फील्ड में जाकर एजुकेशन ले सकते हैं और उन स्किल्स को भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरी ये यहीं तक की वीडियो है। इसके बाद मैं आपके साथ जो तीसरा टॉपिक है इसका, शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता,
वो भी डिस्कस करूँगी, वो मैं इस वीडियो के अंदर शामिल नहीं करना चाहती क्योंकि ये दोनों बहुत ही लेंथी टॉपिक हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।